हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। प्रभु, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया।
अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर
मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं, माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ, माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो माता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ, क्षमा
भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लव कुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं, और पूज्य पिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दें। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है, भगवान अब मेरा मार्ग न रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हे पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। लौटा दो मुझे मेरी सीता को, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा।
मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा, सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। हे राम, आपके लिए ऐसा उचित नहीं है। शत्रुसूदन, आप अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुखपूर्वक नागलोक के मार्ग से आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। आप मन में कोई संताप ना करें। महाराज, परमपिता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं। भगवान, आप ही ने वराह रूप में जिस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ वो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, ये इस होनी को जानते थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु विधि को ये भी टाल न सके। राजन, महर्षि वशिष्ठ सत्य कह रहे हैं। विधना स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और वही कहलाती है जो भाग्य में लिखित होता है। सीता और आपका मिलन फिर साकेत धाम में होगा। प्रभु, अब आप सीता की धरोहर अपने इन पुत्रों को स्वीकार कीजिए। इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है। गुरुदेव, हमारी माता जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? वत्स, वो केवल तुम्हारी ही माता नहीं, सारे जगत की माता है। जगत जननी है वो कहीं नहीं गई। वो तुम्हारे हृदयों में वास करती है। जब अंतर्मुख होकर देखोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। ये तो उनकी धरती पर केवल एक लीला थी। ये लीला समाप्त करके आज वो पाताल मार्ग से अपने वैकुंठ धाम की ओर चली गई। अब वो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। अब इस धरती पर तुम्हारे पिता ही तुम्हें माता का स्नेह देंगे। हे राम, पुत्री सीता की यह धरोहर मैं आज तुम्हें सौंपता हूं। इन्हें अपनी गोद में ले लो।
पुत्र कुश, वत्सलव, आपके जीवन में आज हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। राजन, हमें आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। उत्तर रामायण प्रस्तुतकर्ता अनेक्सप्रेस।